प्यार करना छोड़ दो, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। डेली 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे बहुत गंदी गाली दे के मेरे साथ बहुत गंदा करके ना चले जाते थे। किसी ने हेल्प नहीं करी। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2 3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा बहुत मतलब जानवरों की तरह से मेरे साथ किया गया है। शादी करवाते थे वो मेरी, 10 दिन की 15 दिन की शादी करवाया करते थे वो मेरे से। कितनी शादी अब तक करवा चुके हैं? वो मेरी 10-12 शादी करवा चुकी है। फ्रॉड करते थे, तो ये मुझे उन शादियों पे भेजने लगे। मुझे कहते थे अगर तू ये काम नहीं करेगी, शादियाँ नहीं करेगी, और तो ये वीडियो हम तेरी वायरल कर देंगे। इस लड़की का उम्र मात्र 17 साल है। इस लड़की के साथ 5000 से भी ज्यादा मेल यानी मर्द इस लड़की के साथ संबंध बनाए हैं, यानी इंटीमेट हुए हैं। इन सब किसी का उम्र 20 साल से लेके 70 साल के बीच में है। एक दिन में 10 आदमी या फिर 15 आदमी आते थे। अगर हम 365 गुने 10 करते हैं तो ये हो जाता है 3650, या फिर 365 गुने 15 करते हैं तो ये हो जाता है 5475। 365 गुने 10 या 15 इसलिए किया क्योंकि 365 दिन से ज्यादा दिन तक इस लड़की के साथ हैवानियत किया गया है। 24 घंटा 48 घंटा तक इस लड़की के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहता था। पहला जाता था तो दूसरा आता था, जब दूसरा जाता था तो तीसरा आता था। जानवर की तरह इस लड़की के साथ हैवानियत किया गया है। तुम लोग बोलोगे कि इस लड़की की गलती क्या था? ये लड़की एक लड़का से प्यार करती थी, उसके साथ भाग के शादी कर लेती है। शादी करने के बाद इस लड़की के साथ जो चीज हुआ ना, सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। ये घटना दिल्ली का है। लड़की का नाम हम अंशु रख देते हैं क्योंकि लड़की के जो असली नाम है वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अंशु के फैमिली में 3 आदमी थे। अंशु के मम्मी, अंशु के एक छोटा भाई और अंशु। अंशु के जो पिताजी हैं वो नहीं है। अंशु के जो मम्मी है वो कोठी में काम करती थी, यानी किसी के घर खाना बनाना, झाड़ू पोछा के काम करती थी। तो अंशु सोचती है कि मम्मी जब इतना मेहनत कर रही है तो मैं भी क्यों ना कोई जॉब वगैरह करूं। तो अंशु भी जाती है कोठी में काम करने, यानी किसी के घर झाड़ू पोछा करने का ये भी काम करती है। वो कोठी में जाने के बाद वहां पे एक लड़का से अंशु के मिलन होता है। उस लड़का के नाम हम विशाल रख देते हैं। इन दोनों के बीच में बातचीत करना स्टार्ट होता है। अंशु फ्री समय में विशाल से बात करती थी। बातचीत करते करते ये दोनों अच्छा दोस्त बन जाते हैं। लेकिन विशाल क्या करता है, अंशु को एक दिन प्रपोज कर देता है, लेकिन अंशु माना कर देती है। उसके बाद विशाल रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम्हारे को जिंदगी भर कमा के खिलाऊंगा। कोई भी लड़का किसी भी लड़की के पास अगर रोता है ना तो लड़की अपना लेती है, और सबसे बड़ा गलती यही है। अंशु के और विशाल का रिलेशन का 3 से 4 साल हो गया था। 7 अप्रैल 2023 को अंशु शादी करती है विशाल से, और ये बात अंशु को मम्मी को मालूम नहीं था कि मेरा बेटी ने शादी कर लिया है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये दोनों घर छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ से सब कुछ गड़बड़ होता है। किराया पे रूम लेके ये रहना स्टार्ट करते हैं। अंशु जाती थी, कमा के आती थी और घर के सब काम करती थी। लेकिन वही जो विशाल था, अंशु के कमीनी खाता था, दिन भर घर पे रहता था, खाता था, कुछ नहीं करता था। अंशु काफी ज्यादा तंग हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि आप भी कुछ करिए, मैं कमा रही हूँ और आप बैठ के खा रहे हैं। उसके बाद जो विशाल है वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है।
तुम सोच के देखो, शादी से पहले ये क्या बोल रहा था और शादी हो जाने के बाद ये कितना जल्दी पलट गया। जिस मकान में ये दोनों रह रहे थे उसी मकान में विशाल चोरी करता है। मकान वाले को मालूम चल जाता है कि इसने ही चुराया है, तो मकान वाले अंशु के और विशाल के काफी ज्यादा पिटाई करते हैं और वहां से उस रूम से मार के निकाल देते हैं। तुम सोच के देखो, अंशु के छोटा सा गलती की वजह से अंशु को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। उसी गली में एक आंटी रहती थी, उस आंटी के नाम था यस्मीन। यस्मीन आंटी जो थी वो विशाल को जानती थी, विशाल भी उस आंटी को जानता था। वो आंटी बोलती है कि तुम लोग आ जाओ, मेरे घर पे ही रहना, मैं तुम्हारे को अलग से एक कमरा दे देती हूँ। विशाल के प्राइवेट कंपनी में जॉब लगवा देती है और जो अंशु है उसको बोलती है कि तुम्हारे को कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पे ही झाड़ू पोछा करना। ये बात ध्यान रखना लो, कोई भी आदमी अगर तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो अगला आदमी अपने फायदे के लिए करता है, तुम्हारे फायदे के लिए कुछ नहीं करता है। विशाल जॉब पे गया हुआ था, अंशु सब घर के काम करके अपना कमरा में बैठी हुई थी। तभी यस्मीन और यस्मीन के बेटा अंशु के कमरा में आते हैं और यस्मीन क्या करती है, दरवाजा को बंद कर देती है। उसके बाद अपना बेटा को बोलती है कि बेटा तेरे को जो करना है इस लड़की के साथ कर। सबसे पहले यस्मीन के जो बेटा है अंशु के शरीर पर के सब कपड़ा निकालता है और उसके साथ रेप करता है। ये जितना कुछ किया था ना, सब कुछ यस्मीन मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। उसके बाद यस्मीन बोलती है कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताया तो ये तेरा वीडियो हम वायरल कर देंगे। विशाल जब शाम को घर आता है तो अंशु कुछ बताती विशाल को, उससे पहले यस्मीन क्या करती है, बोलती है विशाल को कि मैं तेरा पत्नी को अपने बेटा के साथ संबंध बनाते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, फोटो वीडियो दिखा देती है। विशाल अंशु के एक भी बात नहीं सुनता है, अंशु को वहीं पे छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद अंशु के साथ जो घटना हुआ है ना, सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंशु के यस्मीन ने 10 से 12 शादी अभी तक करा दिया है। इन सब किसी का उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल के बूढ़े से करवाती थी और इन लोगों से दबा के दहेज लेती थी। ये बूढ़ा ये भी सोचते थे कि क्या दिक्कत है, दहेज दे देते हैं, जवान लड़की मिल रही है। जिन जिन लोगों से शादी हुआ है सब कोई इस लड़की के साथ सुहागरात मनाए हैं। यस्मीन को और बीच वाले को मालूम रहता है कि ये लड़की का शादी 10-15 दिन के लिए हो रहा है, लेकिन जो शादी करके ले जाता है उसको मालूम रहता है कि ये लड़की यानी मेरा ये पत्नी शादी हो गया तो बीबी हो गई, उसको मैं परमानेंट के लिए लेके आया हूँ। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं रहता है कि ये लड़की 10 से 15 दिन के लिए जा रही है। यानी ये सब मिल के इस लड़की से फ्रॉड काम करवाते थे और काफी ज्यादा पैसा कमाते थे। यस्मीन अंशु को धंधा पे उतार देती है। एक दिन में 10 आदमी 15 आदमी अंशु के साथ संबंध बना के जाता था लोग। उसी में पुलिस वाले भी आते थे। जब अंशु पुलिस वाले को ये सब बात बताती थी तो पुलिस वाले यस्मीन को बता देते थे। उसके बाद यस्मीन अंशु के काफी ज्यादा पिटाई करती थी। 365 दिन से ज्यादा दिन तक इस लड़की के साथ ये घटना हुआ है। लगातार आते थे जाते थे, 24 घंटा 48 घंटा तक ये लड़की बिना कपड़ों के रहती थी। पहला या दूसरा गया, इसी तरह करके लगातार जानवर की तरह इस लड़की के साथ हैवानियत किया गया है। लेकिन ये लड़की 7 मार्च को वहां से जैसे तैसे करके भागी है। इस लड़की को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, कम से कम जी जान लगाई अपना और वहां से भाग के तो आई है। कितना लड़की तो वहां पे अभी तक फंसी हुई है। ये लड़की ये भी बता रही है कि मेरे जैसा हजारों लड़कियां वहां पे है और हजारों लड़कियां के साथ ये घटना का हुआ है। अंशु जब घर आती है तो अंशु के मम्मी अपनी बेटी को देख के काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन अंशु सब बात अपने मम्मी को बतलाती है। उसके बाद अंशु के मम्मी और अंशु पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखवाने, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इन लोगों को FIR नहीं लिख रहा है।
3 थाने में अभी तक गए हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाले FIR नहीं लिख रहे हैं। पुलिस वाले ऊपर से ये बोल रहे हैं कि तूने ही अपने बेटी को धंधे पे उतारा है, गलत काम तूने ही करवाती है पैसा के चक्कर में। इन लोगों को न्याय अभी तक नहीं मिला है। तुम लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लो, क्योंकि इन लोगों को न्याय मिल जाए। FIR इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि इस केस में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बतलाइएगा। उससे पहले मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आप लोग अपना अपना राय विचार कमेंट में जरूर बतलाइएगा। पहला सवाल ये है कि कोई भी आदमी तुम्हारा वीडियो बना लेता है और तुम्हारे को धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना पैसा दो नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तो सबसे पहले आप लोग पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज कराइए। सही समय पे सही डिसीजन लेना बिल्कुल सही होता है। अंशु वहां से इसलिए नहीं भाग रही थी, अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो मेरा वीडियो वायरल कर देगा लोग। उससे भी बड़ा कांड अंशु के साथ हुआ कि नहीं। 5000 लड़का 5000 मर्दाना कम नहीं होता है भाई। एक लड़की के ऊपर 5000 मर्दाना, वो भी 1 साल में। तुम सोच के देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि सब किसी से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम लोग पैसा देकर किसी लड़की के साथ जाते हो संबंध बनाने ना, तो मत जाया करो। जिस तरह से हमारे घर में बहन बेटी है, वो भी किसी के बहन बेटी है। कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि ज्ञान के 14 बन रहा है, वो लोगों को काम है तो हम क्यों ना जाएंगे। देखो भाई, उसमें कुछ कुछ लड़कियां ऐसा होती है जिनका वो परमानेंट का काम है, लेकिन कितना लड़कियों को तो किडनैप करके उस धंधे में उतार दिया है लोग। कितना लड़के अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उस लड़की को ले जाके डाल देते हैं। कितना तो वीडियो बनाते हैं अपने मोबाइल में और उस लड़की को धमकी देते हैं कि तुम यहाँ पे आ जाओ, और जब लड़की वहां पे जाती है तो उसको किडनैप करके उस धंधा में डाल देते हैं। देखो भाई, अगर हम लोग सुधार नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं आएगा सुधार करने। इसीलिए अपने माइंड सेट को अस्थिर रखो, अपने किसी भी लड़की को अच्छी नजर से देखो। जिस तरह से तुम लोग अपने बहन को अच्छी नजर से देखते हो, उसी तरह से किसी भी लड़की को अच्छी नजर से देखो। तीसरा सवाल ये है कि ये पुलिस वाले किसको पकड़ रहे हैं? जिसके पास हेलमेट नहीं है उसको पकड़ रहे हैं। सरकार से और पुलिस से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से दारू बंद हुआ है उसी तरह से इस धंधा को भी बंद किया जाए। इसके लिए अलग से एक धारा बनाई जाए और उस धारा में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही सजा होना चाहिए। कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ पैसा देके ठेका पे गया है, संबंध बना रहा है, पकड़ा गया तो उसको उम्र कैद के सजा सुना दो। इतना करने के बाद भाई मैं सचमुच बता रहा हूँ, कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाने नहीं जाएगा। उसको फटने लगेगा कि अगर मैं एक बार जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा तो मैं जिंदगी भर जेल में काटना पड़ेगा। इस तरह से इस धंधा को बंद किया जा सकता है। जितना लड़की के साथ ये हैवानियत हो रहा है ना, सब कुछ इतना करने के बाद बंद हो जाएगा। चौथा सवाल ये है कि तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं या फिर सही कर रहा हूं। तुम लोग इतना ध्यान रखना लो कि जो बात अपने मम्मी पापा से छुपाना पड़ जाए वो काम बिल्कुल गलत है। पांचवा सवाल ये है कि बहन, अगर तुम लोग अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो तो सोच समझ के चूज किया करो। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो जाओ। अगर तुम लोगों को मेरा बात दिल पे लगा होगा तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अपना ध्यान रखो, अपना अपना फैमिली का ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लो और वीडियो को लाइक भी कर देना लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।